जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक ऐसे पॉपुलर नाम से जिसका नाम अक्सर आप लोग सुना करते हैं, मुन्ना। तो बात होगी मुन्ना यादव से। कंग्रेचुलेसन बेटा, सबसे पहले आपको। थैंक यू सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आजमगढ़ से सर। आजमगढ़ से। यस सर। आपकी तैयारी की जर्नी कैसी रही? कैसे सर, आपने तैयारी शुरू की? सर बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हम टेंथ के बाद टेंथ में हमारा बहुत कम नंबर, जैसे हमारा होप थी कि हम क्लास में फर्स्ट आए और बहुत अच्छा नंबर आए, जी, बट जी। हम सर रैंक में ही नहीं आ पाए। मतलब कोशिश आप बहुत हाँ। करते थे लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा हाँ, था। उसके बाद हम सर वहाँ से घर से छोड़ के इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद आके 11th में यहाँ से फाउंडेशन किए सर। कहाँ से किया था आपने फाउंडेशन? MKC से ही। अच्छा, मेजर कर से यस क्लास। सर। ठीक है सर हमको बहुत कोऑपरेटिव मिला, डिफेंस के बारे में पूरा हमको पता, मतलब नॉलेज हो गया था कि हाँ क्या डिफेंस में होता है, क्या क्या सिस्टम है, जी जी जी। क्या क्या कैसे करे। तो हाँ तो यानी जो चीज़ आप इसके पहले गांव में रह के या वहाँ तैयारी कर रहे थे वो चीज़ें आपको बेहतर नहीं दिख पाई, हाँ। या जो आपके मन में था सपना वो पूरा नहीं हो पा रहा यस था, सर। तो उस चीज़ को आपने यहाँ से किया, यानी एक सिस्टमेटिक पढ़ाई हुई। यस तो सर। यहाँ पढ़ाई के विषय में कैसा रहा आपका अनुभव? पढ़ाई के विषय में सर हमेशा गाइडेंस अच्छी मिलती थी कि डिफेंस में क्या क्या पढ़ो तो अच्छा से तुम, मतलब किस तरफ से अच्छे से जा सकते हो, किसी भी एरिया में अगर एक रास्ता चुनो तो उस एरिया में जा सकते हो। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अगर किसी कंपटीशन को बीट करना तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना यस है, सर। और एक बेहतर अनुभवी टीम ही ये सारी चीज़ें कर सकती है यस सर। और वही ये चीज़ बता सकती है कि ऐसे करना ऐसे नहीं Yes. करना। ठीक है, तो आपकी सफलता में जो आपके पेरेंट्स हैं और जो आपको सफलता मिली उसमें क्या लग रहा है, उनको कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, हाँ? क्योंकि हम शाम को पापा के यहाँ फ़ोन किए थे, वो भी पूरा एकदम उनके मतलब खुशी से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और मम्मी हमारी रुलाई में पड़ गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ सर। यानी जो एक नया मुकाम जब मिलता है तो नो डाउट ऐसे खुशियाँ आती हैं, आदमी खुशी से गला उसका भर जाता है। यस सर। यानी ये सिचुएशन आती है तो बिल्कुल सही है। उनका भी अपना सपना था, वो भी अपनी परिस्थितियों से कैसे क्या किया आपको यहाँ तक पहुँचाए, यस सर। और अच्छा लगा होगा, इसमें तो होता ही है। और बताइए कि यहाँ आपने जो रिटर्न की तैयारी की उसके साथ साथ आपके साथ और भी लोग रहे होंगे? यस सर, हमारा बैचमेट था संदीप यादव। अच्छा अच्छा। पिछली बार उसका सर एयरफोर्स में हो गया, गुड। हमारा केवल एक नंबर से छूट गया। अच्छा अच्छा। फिर भी हमको लगा कि चलो अब अगली बार ट्राई करते हैं। अपने जोश को कम नहीं करना है। यस सर। उसके हाँ, बाद जब तक जंग जीत नहीं लेना है तब हाँ, तक आगे प्रयास तो बढ़ते करना ही, रहना है। आगे यस। बढ़ता ही रहना उसके है। बाद हमने नेवी का पेपर दिया, फिर नेवी का फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ। जी जी। फिर सर हमारा सेकंड स्टेज में रीमेडिकल मिल गया हमको, अच्छा। ओवरवेट का। तो एक तो ये बहुत बड़ी बच्चों के साथ विडम्बना होती है कि बच्चे पहले से प्री मेडिकल नहीं कराते यस सर। और री मेडिकल उनको मिल जाता है। हाँ। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ तो संस्थान था ही, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर था ही। एयर वॉक्स का सर हम दिखे थे, जी जी। बट ओवरवेट का कोई क्या कर सकता है जब ओवरवेट रहेंगे हो तो। गए थे। हाँ, उसके बाद अच्छा अच्छा। तो हमको रीमेडिकल मिला, 21 दिन का टाइम था, तो हम 18 दिन में रिपोर्ट कर दिए। जी जी। हाँ बहुत। अच्छा, अक्सर हाँ यहाँ हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे केस आते भी हैं बच्चे कि पहले वो प्री मेडिकल्स के विषय में जानते नहीं हैं, हाँ, और जब जाते हैं फाइनली तो री मेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल में हमने भी देखा था, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट्स पे हम यहाँ पे MKC में आके जी जी। एयर वॉक्स करा लिए थे, उसके बाद हमारा फिट हो गया था। जी जी जी। बहुत बच्चों का अनफिट हो गया था। मैक्सिमम 40% बच्चों का एयर वॉक्स टूथ। अच्छा, यही सब आ रहा यही सब था। आ रहा था सर। हाँ, तो ये चीज़ तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई देखो, सबको डिफेंस में जाना है, किसी भी फील्ड में, डिफेंस में किसी भी सेक्टर में अगर आपको जाना है तो एक बार प्री मेडिकल जरूरी होता यस है। सर। प्री मेडिकल करा लेंगे, और मेजर कल्सी क्लासेस एक ऐसा सेंटर है जहाँ आपको हर फैसिलिटी देता है, हर फैसिलिटी देता है। हॉस्टल से लेके जी जी। क्लासेस से लेके सब कुछ facility, और आपको hospital बताएं, तक जैसे है। आपको एक चीज़ और बताऊं कि जैसे प्रयागराज को जाना जाता है कि एक संगम है, यस सर। हाँ, संगम के नाम से जाना जाता है कि यहाँ गंगा जमुना मिलती हैं, सरस्वती अदृश्य हैं लेकिन मिलती हैं ही। तो और आपको बताऊं कि मेजर कल्सी क्लास भी अगर करियर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए एक संगम है, संगम है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे सर फिजिकल, मेडिकल और रिटन तीनों हम दे रहे कुछ हैं। दे रहा है। यस तो ये तीनों दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, निराश होने की जरूरत नहीं होती। नो सर, तो तो बस केवल अपनी कड़ी मेहनत पे विश्वास करनी चाहिए जी जी। और लगे रहना चाहिए, कुछ भी हो। जी जी। अच्छा, हारना अंदर से तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए एयरफोर्स में नहीं हुआ, हमको लगा कि सर इसके लिए हम बने ही नहीं है, एक कहावत है कही गई, मन के हार हार है तो मन के जीत जीत। यस सर। अगर आप हार मान जाएंगे तो निश्चित है कि हार तो गए ही, अगर जीतने का जज्बा है तो प्रयास और एफर्ट आपको करना ही पड़ता है। हम तो बहुत बहुत सर, मतलब
टूट के भी अच्छा। अंदर से खड़े रहते थे कि अब नहीं हुआ, आज ही होगा। हम हाँ, क्योंकि अपने राइट पथ पे थे, हम्म। डिसिप्लिन थी, सब कुछ मैनर था, ऑनेस्टी पे चलते थे, जी जी जी। कुछ करते नहीं थे, मतलब बस अच्छा, believe था आपकी अपने अंदर सफलता कि में होगा जो एमकेसी की तरफ से बुक्स मिलती हैं ही। Yes, sir। उनका कितना रोल रहा, क्या कहना चाहेंगे बुक्स फिजिक्स की बुक सर बहुत हेल्पफुल है। अच्छा। हाँ, और इंग्लिश का मैम भी हम लोग को पढ़ाई थी, बहुत कोऑपरेटिव था। जी जी। हाँ, और मैथ्स के विषय में क्या कहना? मैथ में भी सर। यानी आप नेवी के लेवल पर जो भी मटेरियल ज़रूरत हाँ। होती है, एमकेसी की जो बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपकी नज़र में सफिशिएंट मैटर है। यस सर, यस सर। यानी बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो बुक को लेकर के, बस अलग अलग बुक्स ना पढ़े, उसी बुक्स को रिवाइज हाँ, करते ये रहे एक बस। बात है बहुत बड़ी आपने बताई कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हाँ, और उनका एक निश्चित गोल नहीं होता और साथ ही साथ वो एक निश्चित सिस्टम उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती। कहीं यहाँ भटकते कहीं वहाँ भटकते हैं कभी ये और इस books पढ़ चक्कर लेते में फोकस नहीं हो पाते। तो एक ही बुक पढ़ें और उसके लिए मेजर कल्चर क्लासेस की बुक क्या है, सफिशियंट है। हाँ, yes। और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सफल बच्चे हैं आप लोग और सारे बच्चों का ये अक्सर मिलता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट के विषय में क्या कहेंगे आप? सर मॉक टेस्ट उधर मैं ऑनलाइन दिया करता था, हम्म। अंदर से मेरा तो कभी कभी सेकंड रैंक आती थी। अच्छा, बहुत एनर्जेटिक मिलता हाँ, था कि हम कुछ कर सकते जी, हैं। जी। जब इतने बच्चों में कुछ कर रहे हैं तो सभी में भी कुछ हाँ, कर तो सकते मॉक हैं। टेस्ट भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। यस अगर सर, मुझे क्योंकि हाँ, ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर ही वही रहता है, जी, बस जी। जज करने का वही जी। प्लेटफॉर्म रहता और है एक कि चीज़ हाँ, बताएं, कैसे- जैसे नेवी का जो सीबीटी टेस्ट चल रहा है और आपका एयरफोर्स भी चल रहे हैं और सारे एग्जाम अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड भी हो जा रहे हैं, हाँ सर। तो लोग कंफ्यूज हैं। आज लोगों को पता नहीं, माउस पकड़ना आता नहीं है हाँ, और सडनली पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम देने। और और कोई- बाहर से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां कोई व्यवस्था है नहीं, लोग कहने के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कह रहे हैं। तो लेकिन आपके यहाँ तो आपको एक अच्छा खासा लैब भी मिला यस सर, और जहां आपने अच्छे से उस पर प्रैक्टिस भी की, यस सर। मंथली टेस्ट कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं। हाँ। यानी आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मिल गई कि कैसे हमें सिस्टम में जाना है। यस सर। तो इस सिस्टम से आप जब गए होंगे तो नेवी के एग्जाम देने तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कुछ होगा? नहीं सर, हाँ? थोड़ा भी नहीं। लगा कि तो जैसे हम रोज कर रहे थे। हाँ, हाँ? यस सर। तो यानी अच्छा लगा होगा। हाँ सर। तो और आप कुछ और आप बताएं कि यहाँ के जो टीचर्स रहे उनका नेचर कैसा रहा आपके साथ, कैसे किस टाइप को? टीचर सर हमेशा टाइमली आते थे, टाइमली जाते थे। यहाँ का सबसे अच्छा हमको डिसिप्लिन लगा, जी। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन, कोई बच्चा भी शरारत नहीं कर सकता, पहली बात। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ भी है। हाँ, बच्चों को discipline- मार भी पड़ती है। हाँ। अभी भी पड़ जाती है। यस सर। अब जी सर जैसे लोग थे तो डंडा लेके दौड़ा लेते अरे थे। हम लोग क्लास छोड़ के भाग देते थे, नीचे ऊपर से नीचे तक दौड़ा लेते थे, फिर हम लोग को गेट से रिटर्न कर देते थे। हाँ, चलिए ठीक है, तो बढ़िया है। तो इस टाइप से आपकी जर्नी रही। यस सर। और आपकी लाइफ में कोई आइडियल पर्सन भी बना कि जो आपको सफलता के लिए प्रेरित किया हो? आइडियल पर्सन सर अपने लिए हम खुद ही हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा ही मतलब वो मोटिव रहा है कि अंदर से हम हारे नहीं कभी। जी, कितना जी। भी कुछ भी सुनना पड़े, बहुत कुछ सुनना पड़ा हमको जी जी। अपने लाइफ में, लेकिन अंदर से हारे नहीं। अच्छा, तो और एक क्वेश्चन आपसे मेरा इस टाइप से है कि जो आज की जनरेशन है, जो लोग हैं, जो ये जनरेशन तैयारी करना चाह रही है, वो अक्सर वो भटकाव की स्थिति में, यस सर। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्योंकि अगर आप एक ही क्लास कोई ज्वाइन करते हैं, एक ही मतलब 3-4 महीने अगर लग के पढ़ ले, कोई एक ही बुक या तो पढ़े, या तो एक ही क्लास ले, या तो एक ही जगह से ऑफलाइन कोचिंग, हाँ अच्छे से तैयारी एक करें। ही जगह, क्योंकि बार बार इधर उधर भटकने से कुछ मिलने वाला है नहीं। जी जी। यानी अगर एक निश्चित प्लेटफॉर्म मिल जाए, हाँ, वहाँ के एक अच्छे मटेरियल मिल जाए, हाँ, और अच्छी टेस्टिंग फैकल्टी मिल जाए, अच्छी फैकल्टी मिल जाए, Yes, sir. अच्छी टेस्टिंग होती रहे, यानी मंथली मॉक टेस्ट होता हाँ। रहे, यूनिट टेस्ट होता रहे, Yes, sir. तो नो डाउट एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। Yes, sir. लेकिन आजकल एक और मैं देखता हूँ मुन्ना भाई कि बच्चों के अंदर जो एक क्रेज चल रहा है कि वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ यूट्यूब पढ़ के सिलेक्शन चाहते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी केवल यूट्यूब पर ही पढ़ाई करके सफलता पा सकता है? यूट्यूब पे पढ़ के मतलब अपनी टाइमली सेव कर सकता है, बट वहाँ के डिसिप्लिन और मैनर नहीं सीख सकता है सर, क्योंकि आपको ऑनलाइन रहना नहीं है, जी जी। और क्योंकि आपको सभी बच्चों के स्टूडेंट के बीच में रहना है, तो आपको ऑफलाइन ज़रूरी है। एक कंपटीशन का माहौल मिलता है। यस सर। ऑफलाइन में होने पे कंपटीशन का माहौल मिलता है। दूसरी बात भी ये भी सच आपने कहा कि वहाँ से मैटर तो कुछ पा सकते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट मैटर भी नहीं पा सकते। यस सर। जो आपकी नीड है सामने वाले को पता नहीं है
कि बच्चों की क्या पर्सनल नीड है, यस सर, वो तो अपनी एक फ्लुएंसी में एक सिस्टम से पढ़ाते चले जा रहे हैं। जाएंगे। हमको क्या जरूरत उसको क्या है उसको कैसे पता चलेगा, यस सर, ऑफलाइन में चीज़ें साथ मिल जाती हैं। यस सर। तो सेकंड फेज के लिए क्या किया था आपने, उसकी तैयारी कैसे की थी? सेकंड फेज के लिए वही स्टेज सेकंड के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी, जी, यहाँ की बुक्स थी और कुछ नोट्स बनाए थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद स्टेज सेकंड में गए थे क्योंकि कुछ भय पड़ गया था कि से 1600 मीटर 7 मिनट में दिया जाता था, जी, जी। और नेवी में इस बार 6.5 मिनट दिया जाने लगा। आधे मिनट कम कर हम दिया। लोग को लगा कि हम लोग को रनिंग ही नहीं क्लियर होगा तो हम लोग को पेपर कैसे दिया जाएगा। जी, जी। तो सर रनिंग पे भी हम फोकस किए थे और पहले का पढ़े भी थे, रिवाइज भी, 10 दिन का टाइम मिला था, उसमें रिवाइज भी किए थे। उसके बाद सर सब कुछ हो गया। अच्छा, सेकंड फेज में अब तो रिटर्न भी होने लगा। यस सर, तो उसकी तैयारी कैसे किया था, कुछ वही अलग सर, किया था? वही यानी पहले से जो रिवाइज आपने कर तैयारी कर ली है हाँ, वो वहाँ पर रिवाइज कर लिए। हाँ हाँ, बस, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगेन आपको बहुत बहुत थैंक कांग्रेचुलेसन। यू सर। ठीक है, ओके।